बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जज हमायूं दिलावर साहब इमरान खान साहब के अगेंस्ट जिन्होंने फ़ैसला दिया था, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मामला क्या है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सख्त हंगामी हुक्मनामा, मामला क्या है, कैसे अचानक से जो मंजरनामा है वो तब्दील होना शुरू हो चुका है, तब्दीली आना शुरू हो चुकी है और हवाओं के जो रुख हैं वो तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर एक जो पैगाम है वो दिया जा चुका है कि अब आपकी जो वापसी है वो नहीं होगी। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ नाजरीन, इलेक्शन के मामले के ऊपर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अचानक से एक जो बड़ा सरप्राइज़ है वो सामने आया है। तोशाखाना मैटर के ऊपर जो साइफर वाला मामला था, जो इलेक्शन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला था, और फिर उसके बाद उन दोनों एक्ट्स के तहत जो मुकदमात थे, इस मामले के ऊपर तो सदर अलवी की जो ट्वीट थी, उस ट्वीट के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज़ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दिया गया है। ये सरप्राइज़ क्या है, इसकी तफसीलात भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं इलेक्शन के हवाले से ही, वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और हुआ कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों को जो है वो बुलाया गया, और इसमें इमरान खान साहब को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 24 तारीख को दिन 2 बजे जो है वो आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत के लिए मदऊ किया गया। तो पहले तो ये ख़बर सुन लें और फिर उसके बाद बताता हूँ आपको कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने इमरान खान को तो 24 को बुलाया, लेकिन दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनके लिए डिफरेंट डेट्स रखी और उनको ज़्यादा वक्त दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मालूम ही है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप उनको अभी मदऊ करेंगे तो वो किस तरीके से आ सकते हैं। हाँ, ये हो कि उनको अगर बुलाया जाए या जो हुकाम है उनसे कहा जाए कि नहीं लाजमी उनको जो है वो बुलाया जाए, तो तब उनको जो है वो पेश किया जा सकता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज इमरान खान साहब को बुलाया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुशावरत के लिए दावत देते हुए तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को ख़त लिख दिए हैं। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने अटक जेल के कैदी नंबर 804 साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ख़त लिखा है, जिसमें इमरान खान साहब को बरोज़ जुमेरात 24 अगस्त दिन 2 बजे आइंदा आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए मदऊ किया गया है। और 24 तारीख को ही मौलाना जो हैं फजल रहमान साहब, इनको दोपहर 3 बजे मदऊ किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी को भी ख़त लिखा गया है और उन्हें 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे मुशावरत के लिए तलब किया गया है, मदऊ किया गया है। जबकि शहबाज शरीफ जो हैं उनको 29 अगस्त को सुबह 11 बजे मुशावरत के लिए जो है वो मदऊ किया है। तो बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुशावरत करनी थी आइंदा आम इंतखाबात पर, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके सरबराहान से करनी थी। तो इस सिलसिले में ये लेटर्स उसकी जानिब से लिखे गए। लेकिन अगर यहाँ पर इमरान खान साहब को थोड़ा सा अगर वो लेट बुला लेते तो इसमें जो है वो ये होता कि इमरान खान साहब भी फिर शरीक होते। लेकिन खैर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की इस दावत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबूल किया है और 3 रुकनी जो वफ्द है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में जाएगा और वहाँ पर जो मुशावरत है वो इलेक्शंस के हवाले से होंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो तहरीरी हुक्मनामा है, तोशाखाना की जो अपील है वो जारी कर दिया है। और इस तहरीरी हुक्मनामे में कैसे ये लिखा गया है कि जो जज हमायूं दिलावर हैं उनके ऊपर भी तौहीन अदालत जो है वो लगती है। कुछ इस हुक्मनामे के हवाले से चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहले तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें हुक्मनामे में ये कहा गया है कि एक तो बादिउल नज़र में जो फ़ैसला था उसमें काफ़ी सारे नकाइस थे, गलतियाँ थीं, लेकिन साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि बादिउल नज़र में ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की।
तो इस मामले के ऊपर ज़ाहिर सी बात है लिख दिया गया है, कह दिया गया है कि बादिउल नज़र में और बाद में जब प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है और जब फाइनल डिसीजन आता है और उसमें भी ये लिखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने खिलाफ वर्जी की हाई कोर्ट के हुक्म की, तो ज़ाहिर सी बात है अदालतें अगर दूसरी अदालतों के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें तो आम तौर पर तो जो साइलीन होते हैं, अफराद होते हैं, उनके ऊपर तो तौहीन अदालत लगती है। तो इस पर भी जज हमायूं दिलावर साहब जो हैं उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई के हवाले से जो इम्कानात हैं वो मौजूद है, क्योंकि ये एक मामला क्लियर लिख दिया गया है कि बादिउल नज़र में ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की जो खिलाफ वर्जी है वो की है। इसी तरीके से जो ये तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, इस हुक्मनामे में मज़ीद ये भी कहा गया है जी कि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को सुने बगैर यकतरफ़ा तौर पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला दिया, यानी कि एक किस्म का मुस्तरद कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार ने अपने 342 के बयान में गवाहान पेश करने की ख्वाहिश का इजहार किया। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को गवाहान को गैर मुतलका करार देते हुए दरख्वास्त मुस्तरद की गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरख्वास्त गुजार के वकील की नुकात की तस्दीक की। ट्रायल कोर्ट के हतमी फैसले ने 5 मई और 8 जुलाई के फैसलों की तस्दीक की, जिन्हें हाई कोर्ट पहले ही कालादम करार दे चुकी थी। ट्रायल कोर्ट ने फैसले के लिए इन नुकात का सहारा लिया जिन्हें हाई कोर्ट पहले से ही कालादम करार दे चुकी थी। ये संजीदा कानूनी नुकात इंतहाई तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ट्रायल कोर्ट की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की एक दरख्वास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। केस के काबिल समात होने और इख्तियार समात के हवाले से पहले हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए। चूँकि कल हाई कोर्ट में है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले का इंतज़ार करेगी। तो बहरहाल साफ साफ जो कुछ अंदिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस हुक्मनामे में दे दिए हैं और यकदम से जो सारा मंजरनामा है वो तब्दील हो चुका है अदालती महाज के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी अब ज़्यादा चीज़ों को डिले नहीं कर पाएंगे और उन्हें कोई जो फ़ैसला है वो देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो हुक्मनामा है वो सामने आ चुका है। इसके साथ ही दूसरी साइड से सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से जो सरप्राइज़ का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और एक और बड़ा सरप्राइज़ सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दिया गया है। और ये सरप्राइज़ ये है कि सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो लेटर है वो लिख दिया गया है, क्योंकि ये बहस थी कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इलेक्शन कमीशन देगा या सदर मुमलिकत देंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत ये कहा जा रहा है जी कि जो उसमें हुई है तरमीम उसके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन सदर के पास ये इख्तियार है। तो बहरहाल ये एक बहस तो है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया है और इस स्टेप के मुताबिक उन्होंने ये लेटर लिखा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने ये लेटर लिखा है और बुनियादी तौर पर इलेक्शन की तारीख के हवाले से ये लेटर लिखा गया है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, आम इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिख दिया है और इस ख़त में आज या कल मुलाकात की जो दावत है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को ख़त लिख कर कहा कि वो आम इंतखाबात का फ़ैसला करने के लिए आज या कल मुलाकात करें। ख़त के मतन में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए असम्बली तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। वाज़ेह रहे कि 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा था कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते और फिर उसके बाद मरदमशुमारी का जो शेड्यूल था वो जारी किया था और कहा था जी कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया था और कहा था जी कि 14 दिसंबर को जो है वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद ही इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अब सदर मुमलिकत की जानिब से ये किया गया है कि ये लेटर लिखा गया है और एक ये बड़ा सरप्राइज़ भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता जो मंजरनामा है वो भी इस वक्त तब्दीली की तरफ जा रहा है।
तो देखते हैं इस हवाले से मज़ीद अब जो इलेक्शन कमीशन है उसका क्या रिएक्शन जो है वो सामने आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इस लेटर को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन तमाम तर चीज़ों के जो हो रही हैं, इसके साथ ही एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है, और ये बेसिकली एक बुरी खबर है नवाज़ शरीफ के लिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ ये चाहते थे कि वो अगर वापस आएँ तो उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज भुगटी साहब, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि कानून के मुताबिक नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी बनती है तो इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। PTI ने जो है वो मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमला किया, साइफ़र के हवाले से FIA तहकीकात कर रही है। ये सरफराज भुगटी साहब की जानिब से जो है वो कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म करना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है। मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं। फिर इसके अलावा दीगर भी जो गुफ्तगू थी वो इस पर वो करते रहे, लेकिन इसके साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नवाज़ शरीफ के हवाले से उनसे पूछा गया तो इस पर उन्होंने वाज़े कहा कि कानून के मुताबिक नवाज़ शरीफ की जो गिरफ़्तारी है वो बनती है तो इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, इस पर कल भी मैंने आपसे एक व्लॉग में चीज़ें शेयर की थी कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो अब कैंसिल है। नवाज़ शरीफ अक्टूबर नवंबर में वापस नहीं आ रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस हवाले से दबे लहजे में जो कुछ गुफ्तगू है इनडायरेक्टली वो की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और अब ये जो बयान है, इस बयान से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वाज़े हो चुकी हैं। लंदन की भी कुछ सूरत हाल से आपको आगाह करता चलूँ, ख़ास तौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कल प्रोसीडिंग हुई है, जो हुक्मनामा सामने आया है, उसके बाद धुआं सा उठने लग पड़ा है लंदन में भी। और नवाज़ शरीफ की जानिब से बड़े अरसे के बाद जो गुफ्तगू है वो की गई है, और वैसे तो जब भी उनसे गुफ्तगू की जाती तो वो जो है वो इग्नोर करके आगे चल देते, लेकिन ये जो तोशा खाना वाला सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, इसके बाद नवाज़ शरीफ ने भी एक जो बड़ा बयान है वो दाख दिया, और वो ये कहते हैं कि तोशा खाना और अलकादरी ट्रस्ट केस में मुलव्वस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये नवाज़ शरीफ का बयान सामने आ चुका है। हालांकि केस क्या है वो भी आपके सामने है, लेकिन खैर इन्होंने शायद बेवकूफ़ समझा हुआ लोगों को जो इस तरह के जो बयान है वो दे रहे हैं। बहरहाल मज़ीद वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ़ जस्टिस साहबान के बारे में अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं। इस वक्त चीफ़ जस्टिस नवाज़ शरीफ को दीवार से लगाने में मसरूफ़ थे, आज इमरान खान को बचाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि तोशा खाना अलकादरी ट्रस्ट की करप्शन में मुलविस शख्स को बचाने की पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। सब जानते हैं कि ये शख्स करप्ट है, ये शख्स करप्ट है, ये नवाज़ शरीफ कह रहे हैं। हालांकि इतनी मीडिया कंपेन प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी इमरान खान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हुआ, और असल में चोर चोर के नारे तो आपके हवाले से ही अब भी लगते हैं। मज़ीद कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जेल में डालना है और इमरान खान को लाना है। मुझे नाअहल कराने और मेरी हुकूमत ख़त्म कराने की कोशिश की गई, हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया गया। तो बहरहाल ये नवाज़ शरीफ ने गुफ्तगू की है लंदन में, और जो है वो ये कहा है जी कि चीफ़ जस्टिस के ऊपर ख़ास तौर पर एक किस्म का जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने लगा दिया है। तो बहरहाल आखिर में आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी कुछ एक ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई है, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों, सहूलतकारों के रियासत के सामने सरेंडर करना होगा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएँगे, ये बयान उन्होंने दिया है। और ये बेसिकली आर्मी चीफ़ ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया, और इस दौरे के मौके पर आसमान मुंजा में जो गुफ्तगू है वो उन्होंने की, और कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा, दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएँगे, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के रियासत के सामने जो है वो उन्हें सरेंडर करना होगा। आर्मी चीफ़ ने मज़ीद कहा जी ये जो है वो दौरा किया, उसके ऊपर ब्रीफिंग भी उनको दी गई, और इस ब्रीफिंग के बाद ये जो गुफ्तगू है वो उनकी सामने आई है। इसके अलावा आर्मी चीफ़ ने अफसरों और नौजवानों जवानों से मुलाकात की,
आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अफसरों और जवानों के अज़म को भी सराहा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि शोहदा हमारा फ़ख्र है और इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तो बहरहाल ये उनका दौरा था और दौरे के बाद अहम जो गुफ्तगू है वो उनकी जानिब से की गई है। आज दो इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, ये जो है वो दोपहर के टाइम होंगे। अभी व्लॉग तो मैं अर्ली जो है वो कर रहा हूँ, तो बहरहाल उस हवाले से जो चीज़ें होती है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। राय कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।